मैंने सब कुछ पता कर लिया। कौन है वो अधर्मी जो अपनी लड़कियों को विद्यालय में भेज रहे हैं? पेशवा जी, वो पहला अधर्मी है तात्या। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो महाराज। मैं ज्योति की बातों में आ गया था। मेरे सुमति को कोई भी दंड मत दीजिएगा। अपना सम्मान कैसे बचाए रखना ये हम अच्छी तरह से जानते हैं तात्या। मुझे लगा था तुम बुद्धिमान हो, समझ जाओगे। शुरू में बहुत मुश्किलें आती है, और रही बात बाबा की, तो उनकी कोई गलती नहीं। वो अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह। एक बात बताओ, ऐसा लग रहा है हर घर में सावित्री क्यों नहीं है, हर स्त्री शिक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि हर घर में ज्योति जो नहीं है। सावित्री, ये भी सोच रहा हूं मैं कि ये पाठशाला हम कैसे चलाएं, धन कहां से लाए। आप उस बारे में चिंता मत कीजिए। मैं सिलाई कढ़ाई का कोई काम कर लूंगी, मगर आप अपना ध्यान सिर्फ विद्यालय पर केंद्रित कीजिए। नहीं सावित्री, मैं घर के प्रति मेरे कर्तव्यों से दूर नहीं भाग सकता। मैं सोच रहा हूं कुछ काम कर लो। मगर फिर विद्यालय का क्या होगा? विद्यालय कुछ दिन तुम संभालो। आप भूल रहे हैं कि शुरुआत में हमें अपना विद्यालय गुप्त रूप से चलाना होगा, ताकि पेशवा को उस बारे में पता ना चले। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशवा को पता चला तो श्रीपत अपनी बेटी को विद्यालय नहीं भेजेंगे। सावित्री, ये बात पेशवा को पहले से ही पता चल चुकी है। और अब श्रीपत अपनी बेटी को कभी विद्यालय नहीं भेजेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब पेशवा की वजह से एक और लड़की अशिक्षित रह जाएगी। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ना तो दूर, उल्टा घट रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है डर, हमारा डर। पेशवा से डरकर हम अपना विद्यालय गुप्त रूप से चला रहे हैं। पूना के अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है। पूना में लड़कियों का विद्यालय खुल चुका है, वो चल रहा है। मुझे लगता है अब हम डरकर विद्यालय गुप्त रूप से नहीं चलाएंगे। अब हम निडर होकर खुलेआम विद्यालय चलाएंगे। और एक बात, मुझे लगता है कि अभी वो समय आ गया है जब सावित्री को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पेशवा को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पेशवा की तरफ से मुझे धमकी आ गई है कि किसी भी हालत में वो विद्यालय चलाने नहीं देगा। तो तुम ज्योति की बातों में आकर हमारा विरोध करोगे? ये मत भूलो तात्या कि तुम भी एक ब्राह्मण हो, और ये ठीक होगा कि तुम ब्राह्मणों के और पिछड़ों की लड़ाई में ब्राह्मणों का साथ दो। नहीं महाराज, ये लड़ाई पिछड़ों और ब्राह्मणों के बीच में नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है ब्राह्मणों के उन नीतियों के विरुद्ध जिनके कारण लोग पिछड़ गए हैं। संगत के कारण तुम भी पिछड़े हो गए। और एक बात याद रखना, जो पिछड़ों का साथ देगा वो पिछड़ों की ही मौत मरेगा। और किसी लड़कियों के विद्यालय में एक पुरुष के पढ़ाने को भी पेशवा हथियार बना सकता है। क्या पेशवा इतना गिर सकता है? वो तो पहले से ही बहुत
बहुत गिरा हुआ है। हाँ, तात्या सही कह रहे। अब तुम्हें ही बच्चों को पढ़ाना होगा। अब बस यही एक तरीका है इस विद्यालय को बचाने का। स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूंगी, मगर पेशवा को जीतने नहीं दूंगी। कल से स्त्रियों को शिक्षित करने का ये युद्ध मैं ही लड़ूंगी। अरे ओ, इतना खाती पीती है फिर भी ताकत नहीं है, जरा जोर से दबा। कांता ताई क्या हुआ? अरे वो घंटू काका है ना, वो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? अरे ताई, आपने बताया था ना कि सारी लड़कियों के लिए विद्यालय खुलेगा, वो खुल गया। सावित्री बाई और ज्योतिबा ने विद्यालय खोल दिया। अच्छा, तो इन्हें पता चल ही गया, ज्योति ने विद्यालय खोल दिया। घंटू भी ना जाने कहाँ की कहानियां सुनाता है तुम लोगों को। कहानी नहीं, सच। विद्यालय खोल तो लिया, लेकिन विद्यालय चलाएगा कैसे? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर ज्योतिबा और सावित्री ये विद्यालय खोलने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। चलो माना कर रहे होगे कोशिश, चलो ये भी माना कि विद्यालय खुल भी गई होगी, लेकिन उससे हमें क्या? हम थोड़ी ना विधवा आश्रम छोड़ के विद्यालय जाएंगे। अरे ताई, आप इतनी बड़ी हो गए, आपको पता नहीं कि विद्यालय हम सारी लड़कियों के लिए है, हमारे लिए भी। विधवाएं और विद्यालय। पर ताई, इसमें बुराई ही क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लड़कियों को विद्यालय नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो विधवा हो जाती हैं। पर हम तो पहले से ही विधवा हैं, फिर हमें कैसा डर? देखो, मैं शास्त्र और पुराण तो नहीं जानती, लेकिन पेशवा जी को जानती हूँ। और तुम लोग भी नहीं जानते हो तो जान लो। कि विद्यालय जाने के ख्याल से भी तुम लोग को डरना है, क्योंकि इसकी अनुमति पेशवा जी कभी नहीं देंगे, समझे तुम लोग? पेशवा ने तो हम स्त्रियों के जीवन दुभर कर रखा है। मुझे बोल लेने दो गंगा, मुझे सच बोलने से कोई डर नहीं। आखिर पेशवा को क्या अधिकार है हम स्त्रियों के जीवन का फैसला लेने का? अरे वो इस विधवा आश्रम को चंदा देते हैं और उन्हीं के धन से ये विधवा आश्रम चलता है, समझे? तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने धन देकर हमें खरीद लिया है? और अब हम वही करेंगे जो वो चाहेंगे? कांता, तुम्हें पता नहीं है, हम
विधवा आश्रम इसीलिए रह रहे हैं ताकि अगला जन्म हम सुधार सके। अगला जन्म किसने देखा है, पर ज्योतिबा और सावित्री हमारे इस जन्म को सुधारने के लिए विधवा आश्रम खोल रहे हैं। और मुझे लगता है हमें विद्यालय जरूर जाना चाहिए। अच्छा, तो अब चीटी समुंदर पाटने का सपना देख रही है। अरे अभी तो ज्योति ने विद्यालय खोला ही है बस। देखना, बहुत जल्द पेशवा जी इसे बंद करा देंगे। चल बस कर, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल जा अपना काम कर। तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी कांता। तुम्हें पता है ना वो आशा ताई की कितनी मुंह लगी है। अगर उसने तुम्हारी शिकायत कर दी तो क्या होगा? सजा मिलेगी। पर हमारा ये जीवन किसी सजा से कम है क्या? तो क्या ताई पेशवा हमारा विद्यालय जाना बंद करवा देंगे? नहीं, ज्योतिबा और सावित्री ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब हम विद्यालय जाएंगे? जरूर जाएंगे। लेकिन कब? वो दिन बहुत जल्द आएगा जब विधवाओं को विधवा आश्रम नहीं भेजा जाएगा। सभी लड़कियां विद्यालय जा पाएंगी। ये गुलामी की चक्की हमें और नहीं पीसनी होगी और हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और लड्डू भी खा सकेंगे? हाँ, लड्डू भी खा सकेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिंदूर दीजिए। विद्यालय जाके लड़कियों को पढ़ाने का जो निर्णय तुमने लिया है, क्या तुम्हारा वो निर्णय ठाम है? बिल्कुल। विद्यालय जाने के लिए ही तो मैं तैयार हो रही हूँ। और जब एक बार बात तय हो गई तो मैं अपना निर्णय क्यों बदलूंगी? फिर भी सावित्री, मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा उस निर्णय के बारे में सोचो। क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? सावित्री, पूना की गलियां क्षुद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ लंबे समय तक पेशवाओं का राज था।
उनके राज में स्त्रियों को बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। अगर फिर भी कोई स्त्री घर से निकलने की कोशिश करती थी तो मैं जानती हूँ, मगर अब पेशवाओं का नहीं, अंग्रेजों का राज है। फिर भी सावित्री स्थिति तो बिल्कुल नहीं बदली, सब वैसे ही। उनके शासनकाल में स्त्रियों का घर से निकलना वो गुनाह समझते हैं, और सावित्री अपने धर्म को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं तुम्हें समाज से, ब्राह्मणों से, पुरुषों से क्या क्या सुनना पड़े। आपने ही तो मेरे मन से समाज का डर निकाला, फिर आप आज खुद ही मुझे डरा रहे हैं। सावित्री, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। पता नहीं आज क्यों मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। इसका मतलब समाज, पढ़ाई, विद्यालय, इस सब के बावजूद भी मेरे लिए मेरे पति का प्रेम कम नहीं हुआ। सावित्री, मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्त्रियों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तुम सोचो ना, तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। सोचो सावित्री, जिस पेशवा से डरकर लोग अपनी लड़कियों को पाठशाला नहीं भेज रहे, उस पेशवा को अगर पता चल गया कि तुम घर से बाहर निकलकर स्त्रियों को पढ़ाने वाली हो, तो तुम्हें रोकने के लिए वो क्या क्या करेगा, सोचो। मुझे पेशवा की परवाह नहीं, वो चाहे जो भी करे। मुझे सिर्फ उन लड़कियों के बारे में सोचना है जो सदियों से गुलामी और अंधकार के अंधेरों में दबी हुई। मुझे उन्हें शिक्षित करना है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी का भी सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है सावित्री, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटोगी। तुम लड़कियों को पढ़ाने का ये कार्य पूरा करोगी सावित्री। कभी कभी तो मुझे तुम्हें देखकर उस सावित्री की याद आती है जो यमराज से झगड़कर अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है सावित्री, तुम भी पेशवा से लड़कर स्त्रियों का सम्मान, उनकी शिक्षा और उनकी आजादी वापस ले आओगी। आप है ना मेरे साथ? चले, नहीं तो विद्यालय जाने में देर हो जाएगी। चलो। हे भगवान, क्या समय आ गया है। एक स्त्री होकर विद्यालय जा रही है। देखा इसे, देसी मुर्गी बिलायती चाल। अरे इसके पति को तो शर्म आती नहीं है, जो अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए भेज रहा है। देखना, दोनों नर्क में जाएंगे। चलो चलते हैं। देखा महाराज, लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे।
अनर्थ है तो? देवा देवा देवा, घोर अनर्थ। ये खबर तो मुझे पेशवा जी महाराज को देनी होगी। चलो। सावित्री, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आने वाले समय में जब हजारों लाखों स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करेंगी, सड़कों पर चौराहों पर चलते हुए खुलेआम निडर होकर शिक्षा की बातें करेंगी, तब वो आज के दिन को याद करेंगी। और ये भी याद करेंगी कि इस दिन की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी। शिक्षा की ये ज्योत सावित्रीबाई फुले ने जलाई थी, और वो भी सिर्फ एक लड़की को पढ़ाकर। विठल, शांत हो जाओ और सब कुछ बताओ, क्या हुआ है? वो सावित्री, अब उसने क्या किया? अब उस ज्योति के स्थान पर वो सावित्री विद्यालय पढ़ाने जा रही है। बंद करो तुम्हारा ये पढ़ाई का खेल। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ये आदेश पेशवा जी महाराज का है। पेशवाओं का सूरज तो कब का अस्त हो चुका।